हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत आपका। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच है लोगों की आपको लेकर। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को आज कर रही हूँ। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। क्या सोच है लोगों की मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत फायरी एनर्जी है आपकी। एक्शन ओरिएंटेड लोग आपको देखते हैं और काफ़ी बातचीत भी करते हैं आपके बारे में। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन में ऊंचाई को प्राप्त कर रहे हैं और नेचर में आपके बहुत परिवर्तन आया है। एक डिप्रेशन वाले मोड से निकलकर दोस्तों यारों के साथ घूमना फिरना, खुश रहना और लाइफ में फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ना, ये सब आपकी लाइफ में लोग देख रहे हैं और आपको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। आपकी इनर स्ट्रेंथ और ज़िंदगी में आपके द्वारा जो फैसले लिए गए हैं अपनी डिग्निटी को बनाए रखने के लिए, अपनी मान सम्मान के लिए, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत है। आपके एटीट्यूड और मूड को देखकर लोगों को लग रहा है कि जैसे आप थोड़ा सा ख़राब मूड के शिकार हैं, थोड़े से परेशान, फ्रस्ट्रेटेड वर्क प्लेस पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं आप में से कुछ लोग। कारण ये है कि आपने अपनी लाइफ में जो भी पथ चूज़ किया, भले वो जॉब करना हो, है ना, जीवन में फॉरवर्ड मूवमेंट करना हो, बहुत मुश्किल से किया, लेकिन इस पड़ाव पर आके भी आपके ऊपर वर्क प्लेस पर, निजी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम का बोझ है। इसकी वजह से आप थोड़े से चिड़चिड़े दिखाई दे रहे हो। आर्ग्यूमेंट, बहुत बहस आपकी हो जाती है कभी कभी। लोगों के साथ वैचारिक मतभेद हो रहे हैं। फैमिली में, लव लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लोग सोच रहे हैं कि आपको आजकल इतना गुस्सा क्यों आ रहा है ना। बातचीत होती है यहाँ पर कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है ना, और इतना जल्दी बुरा क्यों मान जाते हो। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि आप एक अच्छी एनर्जी में, अच्छे मूड में नहीं हैं और इन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि ऐसा अपसेट, आप इतने चिड़चिड़े अचानक से क्यों हो रहे हो, क्यों इतना गुस्सा आ रहा है। तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को फ़िलहाल। इनको ये दिख रहा है कि परेशान और चिड़चिड़े आप हो और किसी वर्कलोड की वजह से है ये। इतना तो इनको समझ में आ रहा है कि कुछ लोड है आपके ऊपर। ऐसा लगता है कि लोगों को आपकी जो एनर्जी है बहुत तेज़ तर्राट, तीखे जवाब, तीखी बात, तीखे तेवर वाली लग रही है। और आप, ऐसा है कि आपको ऐसा देखा जा रहा है कि ना, कुछ लोगों को लगता है कि आपको अपनी पोजीशन और रुपये पैसे का घमंड आ गया है ना। ये बारे में बातचीत होती है। आपको अपनी जॉब का घमंड आ गया है और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको यहाँ पर लोग देखते हैं। सही गलत आप साफ साफ बोलते हुए देखे जा रहे हो। किसी को अच्छा लगे ना लगे आपको कोई मतलब नहीं है। और आपका ऐसा है कि किसी को धक्का लगता है तो मेरे बोलने से लगे, लेकिन सामने वाले की भ्रांतियाँ टूट जाएँ तो ठीक है। ये वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको काफ़ी परेशान किया है, काफ़ी आजमाया है। तो लोग देख रहे हैं कि आपका ऐसा एटीट्यूड है कि मैं तो सच बोलूँगा या सच बोलूँगी, तुम भाड़ में जाओ, है ना। आपका ऐसा है कि तुम्हें हंसना आए चाहे रोना आए, तुमने जो कर्म किए हैं उसका जवाब तुमको मिलेगा। आपका उसमें लाभ हो या हानि, इसकी अभी आपको ज़्यादा फ़िक्र नहीं है और दूसरे के लाभ हानि की भी फ़िक्र नहीं है। यू विल स्पीक द ट्रुथ स्ट्रेट फॉरवर्ड। साफ साफ बोल रहे हो आप और जैसे तुमको संभालना है अपने आप को संभालो, क्योंकि तुमने भी कोई बहुत अच्छे कर्म नहीं किए हैं। इस तरह का एग्रेसिव नेचर आपका लोगों को लग रहा है। लोगों को ये भी लगता है कि ज़रूर कुछ हुआ है। अब इनकी फीलिंग्स इतनी हर्ट हो चुकी है, किसी भी फीलिंग्स को कंसीडर करने को आप तैयार नहीं हैं। जो दिल में है वो मुंह पे है। लोगों को लगता है कि आप पहले ऐसे नहीं थे, ज़रूर कुछ हुआ है जिस वजह से आपके नेचर में यह बदलाव आया है। और प्रथम दृष्टया इनको ये आपका वर्कलोड दिखाई देता है। आपका एक जो बिहेवियर है
वो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत परेशान हो आप, जबकि मूलतः आपका व्यक्तित्व ऐसा नहीं था। ये बात यहाँ पर है। लोगों को लगता है कि अपार्ट फ्रॉम दिस आप फाइनेंशियली अच्छे पथ पर हो, सक्सेस आपकी तरफ है, और इकोनॉमिकली जो है आप बैलेंस्ड हो, पर इमोशनली कहीं ना कहीं आप परेशान हो। अभी आप काफ़ी पावरफुल हैं, किसी को इम्प्रेस करने के मूड में नहीं हैं, बट आपकी ये जो स्ट्रेंथ है इसकी वजह से, है ना, लोग स्वयं ही इम्प्रेस्ड हो रहे हैं आपसे। अभी आपका ऐसा भी है कि यार मुझे मतलब नहीं है, जो लोग मुझे महत्व नहीं देते उनसे, अपने ओपिनियन के अनुसार लोग मुझे जज करते अपना चश्मा लगा के, तो भाड़ में जाएं लोग। तो लोग आपको डिटैच्ड देख रहे हैं, ठीक है, डिटैच्ड हैं आप, डिटैच्ड। माइंड आपका बहुत चलता है, हार्ट चक्र आपका ऐसा है कि आपको किसी से मतलब नहीं है। देखिए पीठ फेर के खड़े हुए हैं आप। लोगों को ये भी लगता है कि आप जो है किसी भी भ्रांति में और किसी भी गलत उम्मीद में नहीं है, और जो लोग आपके लिए अच्छा सोचते हैं उनको लगता है कि आपने अपने साथ बुरा करने वालों को बहुत बढ़िया मज़ा चखाया है, बहुत ज़्यादा आपके पीठ में छुरा घोंपने वालों को मज़ा चखाया है। और ये लोग जो है आपको अप्रिशिएट करते हैं, जिन लोगों ने आपके जीवन के संघर्ष को देखा है और कितना ज़्यादा आपका बुरा किया गया है वो देखा है। ये लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इसने बढ़िया मुंह तोड़ जवाब दिया है, और आपको बिल्कुल भी पछतावा करते हुए लोग नहीं देख रहे हैं। तो जिनके पास आपके बिहेवियर का उत्तर नहीं है, आप उनके लिए थोड़े से हार्श हैं। बाकी जो लोग जानते हैं कि आपके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार हुआ है, वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स खेली गई है, निजी जीवन में गलत लोगों ने आपकी ज़िंदगी को तहस नहस करने की कोशिश की है, वो लोग आपको अच्छी लाइट में देख रहे हैं। और लोग अपनी सहूलियत के अनुसार दूसरों का व्यक्तित्व जज करते हैं, अपने मतलब परसेप्शन के अनुसार जज करते हैं। और ऐसा है, आपकी आंखों में जिसने भी धूल झोंकी है उसके प्रति आपका रवैया टिट फॉर टैट वाला है, ऐसा आपके बारे में यहाँ पर लोग बातचीत करते हैं। आपके बारे में भी बातचीत है कि आपकी एनर्जी बहुत स्वतंत्र हो गई है। आपको अपनी ज़िंदगी में कोई नया लफड़ा नहीं चाहिए, कोई नया तनाव नहीं चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी को इतना त्रस्त होकर गुजार चुके हैं पास्ट में कि अब आपको कोई भी त्रस्त करने वाली चीज़ जीवन में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आपका ऐसा है कि भाई गलत रिश्तों, गलत संबंध से अच्छा है कि मैं अकेले रहूं और अपनी लाइफ को फुली जी लूं, बस जी लूं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंगल हैं, लेकिन आपके पास एक छोटा सा फ्लैट या कोई मकान है। इसके बाद आप अपनी लाइफ को फ्रीडम से जीना चाहते हो और अकेले में ही मस्त रहते हो। तो कहते हैं ना कि एक अकेला शेर या शेरनी आपको यहाँ पर लोग देखते हैं, बातचीत करते हैं कि हम तो किसी के बिना सब्जी लेने तक नहीं जा सकते, 2 कदम नहीं चल सकते, वो इंसान कैसे अकेला जी रहा है, ऐसा करके बातचीत यहाँ पर है। कुछ और मैसेजेस निकालूंगी मैं, देखते हैं क्या आता है। और मैसेजेस देख लेती हूँ डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए लोग क्या सोचते हैं। मुझे कुछ मैसेजेस दीजिए प्लीज़। फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है जिसको टैरो में विश्वास नहीं है या उसको अच्छा नहीं लगता टैरो, उसको नहीं देखना चाहिए, ठीक है ना। कोई ज़बरदस्ती नहीं है इस मामले में। हर व्यक्ति अपने जीवन में स्वतंत्र है कि वो क्या करना चाहता है, ठीक है। आपने कुछ अचीवमेंट किया है और इस बारे में यहाँ पर लोग बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं आपके, कोई स्किल हो सकती है, कई अवार्ड्स आपको मिले हुए हैं। आपने अपने इनर चाइल्ड को हील किया है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बचपन से आपके साथ गलत हुई हैं, उसको हील किया है आपने। नाइस ड्रेस
यहाँ पर आप में से किसी को ब्लू कलर, येलो कलर और रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। यहाँ पर आपके बारे में ये भी बात है कि अपोजिट सेक्स आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपको आजमाना ठीक नहीं है। यू आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड बिकॉज ऑफ योर एक्स। ठीक है, आपके एक्स पार्टनर ने आपके साथ बहुत कुछ बुरा बर्ताव किया, जिसकी वजह से आपको अब किसी पे भरोसा नहीं रहा। तो आपको आजमाना ठीक नहीं है। आप एक अच्छा पर्सन डिज़र्व करते हैं, और जब तक वो पर्सनालिटी से आपका आमना सामना नहीं हो जाता, आपको किसी से इंटरेस्ट नहीं है। बैड डिसीजन इन द पास्ट, वही बात है, इस बारे में बातचीत होती है कि एक गलत चुनाव आपके द्वारा किया गया था। ओ अक्षर है, ओ अक्षर से किसी का नाम हो सकता है। अनुज का नाम आया है। जे अक्षर है, शैलेश का नाम आया है, शैलेश से रिलेटेड कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। एम अक्षर आया है। वाइट कलर किसी को पसंद हो सकता है। और निखत किसी का नाम है, निखत। खोने का डर खो गया आपको। एक धोखे ने आपको इस तरह से मिटा दिया है कि जिस व्यक्ति को खोने से आप बुरी तरह से सहम जाते थे कि मैं इसको खो दूंगा तो क्या करूंगा ज़िंदगी में, या क्या करूंगी, वो व्यक्ति को जब आपको खोना पड़ा है, फोर्सफुली छोड़ना पड़ा है आपको, तो आपको दुनिया में अब किसी को भी खोने से जो डर होता है, जो भय होता है, वो मिट गया है। आपका सीधा सा मामला है भैया, आप जब खोने तैयारी बैठे हो, जाने तैयारी बैठे हो, तो आप अभी चले जाओ, मेरी ज़िंदगी से मत खेलो। सीधा सा आपका हिसाब है। इसीलिए आप सिंगल लाइफ को, सिंगलहुड को जीना चाहते हैं, और कोई मजबूरी में नहीं। आपके अनुभव ने आपको परिपक्व किया है कि सिंगलहुड को एंजॉय करना सबसे अच्छा है, जब तक कोई सही व्यक्ति ना मिले। तो इस तरह की वाइब्रेशन लोग आपकी कैच कर पा रहे हैं। ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी, मुझे ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।